आज हमारे बीच एक शुभम, एक निखिल। शुभम उत्तराखंड दरोगा में इस लड़के का चयन हुआ है और इन्होंने कनिष्क सहायक से लेकर उत्तराखंड पुलिस की नौकरी भी छोड़ के एक डेडिकेशन लिया कि नहीं, मुझे दरोगा के लिए जाना है, और दरोगा की तैयारी करी और आज दरोगा में फाइनल चयन हुआ है और इनकी 5 तारीख को ज्वाइनिंग है। और साथ में है निखिल, ये इंडियन आर्मी से अभी ट्रेनिंग खत्म करके आए हैं। ये लगभग निखिल जो है लगभग 4 साल से लगातार मेरे साथ थे, टच में 3-4 साल से। 2-3 भर्तियों में स्टार्टिंग में हुआ नहीं, पढ़ने में बहुत अच्छा था। जब रिजल्ट आता था तो मैं ये पाता था कि ये इसका क्यों नहीं हुआ, वो औरों का हो गया। पढ़ने में बहुत अच्छा था। तो सबसे पहले तो इन दोनों का स्वागत बंटी चौहान एकेडमी में। शुभम और निखिल। शुभम एक, आप ये समझिए, इतना बड़ा त्याग करना, एक कनिष्क सहायक में नौकरी छोड़ना और साथ में उत्तराखंड पुलिस में ट्रेनिंग शायद 1-8 महीने की होगी। 3 महीने ट्रेनिंग, और 3 महीने ट्रेनिंग करने का मतलब समझ रहे हो, 3 महीने ट्रेनिंग का जितना भी पैसा इसको मिला होगा, जो भी सैलरी मिला होगा, वो भी सारा रिफंड करना पड़ता है अगर ट्रेनिंग में नौकरी छोड़ता है। तो 3 महीने नौकरी छोड़ने के बाद उत्तराखंड दरोगा में तैयारी पे लगे। आज उत्तराखंड दरोगा में चयन हुआ है। तो एक चीज थी इसके अंदर, जब इन्होंने मेरे लिए स्पेशल कमरा किया हरपटपुर में, तो सीखने की लगन थी। तो ऐसा नहीं है कि इसने सबसे पहले मुझसे पढ़ा होगा सारा का सारा, या फिर मैं ही अपना क्रेडिट ले लूंगी, नहीं मैंने पढ़ा रखा है। मेरा तो हैसियत 10% का योगदान है इसके ऊपर, बाकी 90% इसका अपना है, या कहीं और जगह पढ़ा होगा वहां का भी होगा। तो 90% बच्चे की अपनी तैयारी हो, चाहे आप लोगों की हो चाहे किसी की भी बात हो, XYZ, 90% आप लोग हैं। अगर आप लोग मेहनत करें, जैसे अभी सर कह रहे थे, 90% आप लोगों की मेहनत है। 10% एक गुरुजी का योगदान है, जो हम टीचर हैं, हमारा योगदान 10% है। जैसे इन्होंने मेरे लिए स्पेशल कमरा किया हरपटपुर में कि गुरुजी आओ पढ़ाने, तो हमने वहां पे रुके भी, साथ साथ में तैयारी की, क्योंकि मेरा अपना भी एग्जाम था उत्तराखंड दरोगा का और इनका भी था, ये भी आता था वहीं पे रूम पे। तो आप लोगों के लिए एक मार्गदर्शक है कि नहीं, 2-2 नौकरियां छोड़ के इस स्टेज पे आना कि नहीं, मुझे उत्तराखंड दरोगा निकालना है। दरोगा में चयन भी हुआ है। ज्यादा ना कहते हुए मैं शुभम से 2 शब्द कहेगा शुभम अपने बारे में कि किस तरीके से तैयारी की और आपको किस तरीके, क्योंकि उत्तराखंड दरोगा एक लोगों का ख्वाब होता है, एक सपना रहता है। आप लोग तो अभी SSC GD और आर्मी की तैयारी कर रहे हैं। उत्तराखंड दरोगा और SSC GD में बहुत बड़ा अंतर है। आप लोगों को ये मालूम नहीं है कि सबसे ज्यादा ग्रेड पे दरोगाओं का, जब दरोगा वाइज आता है, तो सबसे ज्यादा ग्रेड पे सबसे ज्यादा सैलरी उत्तराखंड दरोगा की है अदर स्टेटों से अगर आप कंपेयर करें तो। क्योंकि अदर स्टेटों में 4200, कहीं पे 2800 ग्रेड पे है दरोगाओं के, और यहाँ पर 4600 ग्रेड पे है। ये मानो आप 60 से 70 हजार रुपए पर मंथ स्टार्टिंग में ही सैलरी आना है। तो एक लोगों का रहता है, छोटी मोटी नौकरी नहीं है इसने हासिल कर रखी, छोटी मोटी तो ये छोड़ के आए, उत्तराखंड पुलिस छोड़ के आए, कनिष्क सहायक छोड़ के आए। तो किस तरीके से इन्होंने तैयारी की होगी, हमारा बार बार हम यही कह रहे कि मेरा तो 10% योगदान होगा, बाकी 90% इसका अपना है कि इतना बड़ा त्याग, इतना बड़ा रिस्क कि पुलिस की 3 महीने की ट्रेनिंग छोड़ के, कनिष्क सहायक छोड़ के, आज इसके लिए, किसके लिए, दरोगा के लिए, जिसमें इसका चयन भी हुआ है। तो सबसे पहले बधाई शुभम को, और अपने बारे में 2 शब्द कहें। SSC GD वाले हैं, बाकी और कोई भी? आर्मी वाले, SSC GD वाले। कितने दिन हो गए? काफी हो गया टाइम है, 2 महीने हो गए। हाँ, 2 महीने हो गए। तो यार देखो, पहली बात तो ये है, तुम्हारा सिलेबस जो है हमारे और तुम्हारे सिलेबस में बहुत अंतर है, ठीक है। तुम्हारा लिमिटेड सिलेबस है, ठीक है। बाकी जो सर यहाँ पढ़ा रहे हैं उससे बेस्ट तो कुछ भी नहीं है। इतनी शॉर्ट ट्री पढ़ाते हैं ना सर, बहुत ज़्यादा। अभी क्या हुआ था, 2021 में मैं सर पे ही पढ़ता था, 3 महीने मैंने पढ़ा। उस समय SSC GD का एग्जाम दिया, 73 मार्क्स थे मेरे SSC GD में। उस समय 100 नंबर का पेपर होता था, तो 73 मार्क्स थे। तो मैंने जब रिजल्ट देखा, मेरा नाम नहीं आया।
फिर एक NIA की लिस्ट आती थी उसमें अलग ना, तो उसमें मेरा नाम था। जो ऊपर वाली कैटेगरियाँ होती हैं, एक होती है नीचे वाली कैटेगरियाँ CRPF SSF, ये छोटी कैटेगरियाँ हैं। एक बड़ी कैटेगरी होती है जिसमें NIA वालों का नाम आते हैं, उसमें मेरा नाम आया हुआ था उस समय, ठीक है। तो क्या हुआ, सर ने, मैं देने गया फिजिकल, उस समय मेरी हाइट 170 चलती है, हाइट है। हाँ, 170 उस समय। हाँ, मेरी 169.8 थी उस समय ना, अब तो 0.2 से उस समय बाहर हो गया था उसमें फिजिकल में। तब उसमें वापस आया, मैंने सर को बोला, तो उसके बाद फिर हम उत्तराखंड में सेंटर की तैयारी से फिर उत्तराखंड की तैयारी में लगा। फिर 2022 में पुलिस का एग्ज़ाम आया, पुलिस के एग्ज़ाम में फिर फिजिकल क्वालिफाई हुआ, फिर हम रिटर्न के लिए बैठे। तब सर से इतनी मुलाकात नहीं थी, क्योंकि मैथ रीजनिंग वाला मामला खत्म हो गया था, उत्तराखंड की तैयारी में नहीं चलती है ना मैथ रीजनिंग। तो उसके बाद फिर हम उत्तराखंड की तैयारी करी अच्छे से, 1 साल लगाया अपने ऊपर, धीरे धीरे ऐसा है ना, एकदम प्रोग्रेस नहीं होगी, धीरे धीरे ही बढ़ेगा सब कुछ। आप एक टॉपिक क्लियर करो, उसे 4 दिन बाद दोबारा रिवाइज मारो, ठीक है। मेन तो है मॉक टेस्ट, अगर तुम मॉक टेस्ट लगाते रहोगे, 100 200 क्वेश्चन लगाओगे ना, उसके बाद धीरे धीरे अपना आप ही आना शुरू हो जाएगा। पहले सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट लगाओ, उसके बाद धीरे धीरे सारे 3-4 टॉपिकों के एक साथ लगाओ, और जो सर यहाँ शॉर्ट ट्रिक पढ़ा रहे हैं उसे लगाओ। डिटेल में भी एक बार देखना जरूर है कि क्या नहीं बन रहा क्वेश्चन, ठीक है। और एक बार मॉक टेस्ट में भी देखना पड़ेगा कि करना क्या है, क्या नहीं करना है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है, तुम्हारा तो मुझे लग रहा है कितने 20-22 टॉपिक होंगे मैथ के, है ना, इतने ही है ना। एडवांस मैथ का एक ही है मेंसुरेशन, बाकी सारा अर्थमेटिक है। पेपर का पैटर्न भी देखना है कि किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछ रहा है। सारे के सारे ही क्वेश्चन नहीं आ रहे, किसी से 1 क्वेश्चन आ रहा है, किसी से 2 क्वेश्चन आ रहे, और किसी से आ रहे 8-8 क्वेश्चन। जिससे 8-8 क्वेश्चन आ रहे उससे पहले देख लो ना, तुझे कवर करके चलो पहले कि क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा, वो तुम्हें पैटर्न को समझना पड़ेगा। वो उसके लिए पहले मॉक टेस्ट लगाना जरूरी है, ठीक है। देखो मॉक टेस्ट लगा के कि कहाँ दिक्कत आ रही, कौन से टॉपिक में दिक्कत आ रही, उस टॉपिक को क्लियर कर लो, अगली बार गलत ही ना हो टॉपिक। ऐसे करके पढ़ोगे आगे आगे 2 महीने में अपने अंदर लेवल बन जाएगा, 2-3 महीने लगेंगे मुश्किल से। उसके बाद तो फिर क्या होता है, पेज पलटने वाली बात है। यही बात थी लास्ट में। क्या हुआ, जब मेरा फिजिकल था तो रिटर्न था 18 दिसंबर का पुलिस का, और मेरा ऑपरेशन हुआ था सितंबर में, और मैं बिल्कुल डर हो गया था, कुछ भी नहीं पता था। 1 महीने में दोबारा कवर करा। ये था कि 1 साल पढ़ा हुआ था, बस पेज पलटने वाली बात थी, सब कुछ क्लियर करा, रिटर्न निकला। उसके बाद फिर मैं ट्रेनिंग चला गया था। उसके बाद पीछे से मेरा वीडियो का एग्जाम था, मैं दे नहीं पाया था उस समय, क्योंकि ट्रेनिंग से आने नहीं दिया था। तो जब वहाँ 2-3 महीने जब मैंने ट्रेनिंग करी, उसके बाद देखा यार मेरे तो नहीं है नौकरी सिस्टम ये, यार इतना पढ़ के फिर यहाँ पर छोटा मोटा काम। मैंने फिर सर को भी बोला, मैंने कहा सर मैं वापस आ रहा, और कि सर ने भी मना करा कि नहीं आना, और कि बेटा नौकरी ऐसी नहीं मिलती है, गवर्नमेंट जॉब है। फिर कोई नहीं, मैंने कहा सर देखेंगे आगे। मुझे सर ने भी बोला कि आ जाए, कुछ देखते हैं, आगे तैयारी करेंगे। फिर मैं रिजाइन दे के आया, बल्कि वहाँ भी बहुत समझाया, घर वालों ने भी समझाया कि ऐसे नौकरी नहीं छोड़नी चाहिए। गाँव वालों ने भी बहुत बोला कि यार ऐसे नौकरी नहीं लगती बार बार ना, कि वापस आना बहुत बड़ा रिस्क था उस समय। आगे फिर 1-1.5 साल घर ही रहे, तैयारी करते रहे, फिर खुद भी दिमाग में आने लग गया कि यार गलत तो नहीं कर दिया, कहीं गलत तो नहीं हो गया, कि काम खराब तो नहीं हो गया। फिर खैर दरोगा का आया जनवरी में, उस समय मैं और निखिल साथ में तैयारी कर रहे थे, तो ये मेरे साथ ही था। उसी दिन आया, जिस दिन नोटिफिकेशन आया दरोगा का, निखिल ने उसी दिन मुझे बोला कि गुरुजी आपका तो हो गया सिलेक्शन। यही बात बोली उसने उस दिन। मैंने कहा चलो देखते। फिर मैंने बंटी सर को बोला, मैंने कहा सर आ जाओ आप हरबटपुर, हमें यहाँ पढ़ा दो थोड़े दिन। सर ने कहा यार कमरे का करना पड़ेगा। मैंने कहा चलो कोई नहीं, हम सब अपने वैसे से करेंगे, आप आ जाओ बस पढ़ाने, जो होगा हम ग्रुप स्टडी कर लेंगे आप। फिर हम सर हरबटपुर आते थे, हम हरबटपुर सर को लेके फिर जाते थे साथ में साथ